हेलो व्यूअर्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ cos a इज इक्वल्स टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan a इज़ 3/5, 3/4, 4/3 एंड 5/3। इस तरीके के क्वेश्चन को जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें गिवन होती है और कोई दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। इसको सिंपली हम करते हैं। यहाँ पर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, यानी कि दो साइड्स की रेशियो हमें गिवन होती है और उससे हम पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाल लेते हैं और कोई भी रेशियो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कॉस ए गिवन है, तो राइट ट्राइंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री होती है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल ए बी सी विच इज़ राइट एंगल एट एंगल बी, और ये हमारा थीटा है जो हमें कॉस ए गिवन है। हमने ए को, जो भी हमें एंगल यहाँ पर गिवन होगा उसी को हमें बेस एंगल लेकर एक ट्राइंगल बनाना है। तो एज वी नो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये आपको तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए कि जो नॉर्मली निमोनिक्स से हम करते हैं कि पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, साइन कॉस टैन। तो साइन थीटा का होता है रेशो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें ये चीज़ गिवन है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कॉस ए की वैल्यू 4/5 गिवन है विच इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यानी ये जो हमें रेशियो है वो बेस और हाइपोटेनियस की लेंथ का रेशियो है, ये 4/5। तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि आपने एनसीईआरटी 8 का फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरीके के क्वेश्चंस करे हैं। तो लेट बेस बी 4k हम ले लेते हैं या 4x ले लेते हैं, जो भी आप लेना चाहें, बस k इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। देन हाइपोटेनियस विल बी 5k, क्योंकि ये हमें इसकी दोनों लेंथ्स की रेशियो गिवन है। तो बेस हमारा 4k हो गया और हाइपोटेनियस हमारी हो गई 5k। तो इजीली पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड वाली साइड निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। और हमारे पास यहाँ पर बेस और हाइपोटेनियस दो चीज़ें हैं जिससे हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पर। बेस है 4k का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज़ 5k का होल स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हुआ, 5k होल स्क्वायर माइनस 4k का होल स्क्वायर, राइट। ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √9k स्क्वायर विच इज 3k। तो हमारा परपेंडिकुलर आ जाता है 3k। ठीक है, और हमें निकालना है tan a। tan a किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। बेस हमारे पास था ऑलरेडी और परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया। बेस क्या था हमारे पास, 4k, सॉरी यस, परपेंडिकुलर है 3k जो हमने निकाला है अपॉन 4k विच इज़ बेस, k से k कैंसिल, तो इसकी रेशियो आ गई 3/4। tan a इज 3/4 विच इज़ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से आपको यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो और हमें कोई दूसरी एक या दो या सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने को दी गई हो, सेम इसी प्रोसीजर से निकालनी है। दो
साइड्स हमें गिवन होती हैं और तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं और वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। इसी तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर होता है। थैंक्स फॉर लर्निंग मेरे साथ मैथ्स।